नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान की कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए विज्ञान विषय का हम यहाँ पर जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो पेपर है आज सिरोही जिले में हुआ है और इस पेपर में देखिए हमने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से जो आए हुए हैं, आप भी इसको देख सकते हैं और मिला सकते हैं। और इसके बाद देखिए, मैं जिन भी जिलों में विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, उन सभी स्टूडेंट को इसके जितने भी क्वेश्चन इसमें है, सभी ऑल क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए और आंसर आपको याद करना चाहिए। इस क्वेश्चन में से अदर जिले में भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आएंगे। तो इस वजह से इसके जो क्वेश्चन है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सब ये जो पेपर है एक तरह से आपके इस बार आपको पता है कि आपके जो पेपर है वो बोर्ड पैटर्न पर आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो बोर्ड में आपका पैटर्न रहेगा उसी पैटर्न पर ये पूछे जा रहे हैं। यानी कि इसमें अवैध सदैव वाले क्वेश्चन है, खाली स्थान वाले क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। इस तरह से आपके सेम टू सेम बोर्ड पेपर पैटर्न पर पेपर आ रहे हैं। तो हम इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करेंगे और बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास उपलब्ध है, आप उसको जरूर करना। देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि Fe2O3 + 2Al ये अभिक्रिया दे रखी है, एक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो आयरन है उसका और एल्यूमिनियम का आपस में यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि ये क्या है, एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका संभवतः पीएच क्या होगा। तो देखिए, इसका जो पीएच है, अब ये देखिए लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। इसका मतलब ये जो विलयन है वो क्या है, सारीय है, और सारीय वो यानी कि 7 से अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विसंकर संकरण की F2PD का लक्षण प्रूफ होता है, तो वो आएगा 9:3:3:1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड का जो उदाहरण है वो तो ये होगा एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि इसमें किसमें मुकुलन द्वारा होता है। यानी कि हाइड्रा में हमने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया था कि हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुकुलन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कि उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण से देखिए सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद है कि आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है। तो इसका आंसर है प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है। इसके बाद है कि अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मेथेन है। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो देखिए 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, यानी कि 10 इसमें सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, एकदम मतलब आपके जो बोर्ड पैटर्न पर ये है सवाल पूछे गए और इस पेपर में से यानी कि आप कोई भी जिले के हो, आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में जो पेपर आपसे पूछे जा रहे हैं उन सभी पेपर को आपको संभाल कर रखना है। और वार्षिक पेपर के लिए इनमें से भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चन है आपके वार्षिक पेपर में भी आने वाले हैं और जरूर आएंगे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक धातु पारद है, पारद मतलब पारा है, तो इसकी मिश्र धातु को देखिए, इसकी मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमलगम इसको बोला जाता है। अगला है लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमाइलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमाइलेज बोला जाता है। अगला है पादप वृद्धि संदमक हार्मोन है, यानी कि हार्मोन की ग्रोथ कौन करता है। तो इसका आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है वो पादप वृद्धि का इसकी ग्रोथ करता है। अगला है कि ये चिन्ह प्रतीक है। देखिए, ये वाला जो चिन्ह किसका है, इसको हम ओम बोलते हैं और ओम प्रतिरोध के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर किया जाएगा प्रतिरोध, इसमें आ जाएगा। अगला है कि वन वर्ड में या एक लाइन में इनका आंसर देना है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ये हमने आपको संसरण वाले उसमें पार्ट में करवाया था। तो देखिए, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है। अगला है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम। वैसे तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पर इसका जो प्रचलित नाम पूछा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है।
इसके बाद है कि विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किस मिश्रातु का जो है उपयोग किया जाता है, यानी कि जो विद्युत तार की जब वेल्डिंग करेंगे तो उसमें जो है यहाँ पर हमारे पास जो है टिन प्लस लेड, कौन सा, टिन प्लस लेड जो है वो इसमें आएगा। इसके बाद अगला है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, कौन सा, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। तो इसका आएगा CnH2n+2। ये क्या होता है, एल्केन श्रेणी का जो है सामान्य फॉर्मूला होता है। इसके बाद है कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला मुख्य पादप हार्मोन कौन सा है। तो देखिए कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला जो मुख्य हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन, कौन सा है, साइटोकाइनिन उसका नाम है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास कि माँ के रुधिर से भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करने वाली संरचना का जो नाम है वो क्या है। तो उसको देखिए प्लेसेंटा बोला जाता है, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि तसरी नुमा होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में जो है कितने जूल होंगे। तो देखिए इसमें कितने 3.6 इंटू 10⁻⁶ जो है जूल होते हैं, कितने, 1 किलोवाट घंटा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप बना देना। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से जो है ये बन जाएगा, इस तरह से और इस तरह से भी। ये हमने आपको इंपॉर्टेंट जो चित्र थे उसमें आपको करवा रखा है। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, ये भी जो है ये सिंपल है। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर, ये भी हमने आपको करवा रखा है। इसके बाद है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना, ये भी हमने आपको जो है करवा रखी है। इसके बाद है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल श्रृंखला जो है दिखाई देती है। ये सारे जो क्वेश्चन है आपको जो है आपकी गाइड में मिल जाएंगे, हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे उसमें भी जो है मिल जाएंगे। तो इधर से देख लेना, जैसे ये है मानव में मादा जनन चंद का जो है नामांकित चित्र, ये भी हमने आपको जो है इंपोर्टेंट चित्र में जो है करवा रखा है। इसके बाद लेंस क्षमता किसे कहते हैं, ये भी हमने करवा रखा है। ओम का नियम करवा रखा है। जूल का तापन नियम हमने करवा रखा है। और इसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पास क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है, ये भी हमने करवा रखा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इनके गुण भी करवा रखे हैं। इसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में अति बारण व लघु पतन के कारणों को समझाइए, ये भी आप अच्छे से इसको कर सकते हो। इसके बाद है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में कोई 3 अंतर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को जो है एक एक उदाहरण देकर समझाइए, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको जो है करवा रखा है। अगला है कि एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाइए और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी हमने आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में करवा रखा है। इसके बाद है मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र भी बनाइए, ये भी हमने आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में करवा रखा है। इसके बाद है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने आपको जो है करवा रखे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ जो है नाम लिखे गए हैं कि संतरा और इस तरफ जो है अम्ल के नाम लिखे गए हैं, तो हम इनको मिलाएंगे। तो देखिए संतरा की बात करेंगे तो संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है, और टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर में ऑब्जेक्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। इसके बाद चींटी के डंक की बात करेंगे तो चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल होता है, और इमली में कौन सा, टार्टरिक अम्ल होता है। इसके बाद देखिए इधर जो है ये यहाँ पर नाम लिखे गए और इधर इनके फॉर्मूले लिखे गए हैं। तो देखिए अगर हम ये अथवा में दोनों में से आपको एक करना है, देखिए हम इसकी प्लासर और पेरिस की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CaSO4 ½ है ना, ठीक है, ये होता है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का जो है NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का अभी हमने आपको लिखा कि CaOCl2 हो जाएगा, और दोने का जो सोडा है इसका होगा Na2CO3.10H2, ये इसका जो है फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद देखिए वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और मानव श्वसन तंत्र, ये तीनों क्वेश्चन जो है हमने आपको इंपोर्टेंट में करवा रखे। अगला है उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र, ये भी आपको जो है करवा रखे। कुल मिलाकर इसमें जो है लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो हमने आपको जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनमें आपको करवा रखे हैं। तो इस वजह से जो है आप भी इन क्वेश्चनों को जो है जरूर करके जाएं, और जिन्होंने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखा है साइंस का, हमने 2-3-4 पार्ट में इसको करवा रखा है, तो
उनको आप जरूर देख कर जाएँ। और इसके बाद हम जो है आपको इसके एमसीक्यू भी जो है करवा देंगे, उसमें से भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन भी जिलों में जो है इसका पेपर नहीं हुआ है विज्ञान का, वो इस पेपर को जो है जरूर सोल्व करके जाएं और इन क्वेश्चनों को जो है इस पेपर को आप संभाल कर रखें और आपके भी जिले में जो भी पेपर होगा उसको भी जो है संभाल कर रखें और उसको जो है ईयरली एग्जाम के लिए जो है तैयारी करें, क्योंकि इस बार जो है आपके पेपर हैं वो बोर्ड पैटर्न पर जो है पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर पेपर से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है जरूर करेंगे।